Hello everyone, once again you all are most welcome। आज मैं आपको हमारे ब्लॉग में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो हुआ है आरंभ, उसकी कुछ झलकियाँ, तैयारियाँ कैसे हो रही है वो आप नीचे देख रहे होंगे, और कलश यात्रा की कुछ झलकियाँ, और देवालय से किस तरह महिलाएं कलश लेके जहाँ कथा होनी थी वहाँ तक गई हैं। और इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी कहीं भी इतनी गर्मी में महिलाओं में भक्ति भाव की कहीं भी कमी नहीं थी, ना पुरुषों में ना महिलाओं में। उसकी झलकियाँ आप नीचे देख रहे होंगे। और ये कथा, जो कथा प्रवक्ता हैं उनका नाम है पूज्य व्यास शिवम जी महाराज, और ये कथा आज से प्रारंभ हुई है दिनांक 19 मई से 25 मई तक 7 दिन, और होगी दोपहर 2 बजे से शाम को 6 बजे तक। हवन यज्ञ, पूर्णाहुति व प्रसाद वितरण 26 मई को होगा, और स्थान है पूरा सुखीजा विहार ब्लॉक बी, गांधी पथ वेस्ट, और आयोजक सभी कॉलोनी वासी, सभी को सभी आमंत्रित हैं। सभी दर्शन करें और सुंदर सुंदर कथा सुने, झलकियाँ देखें और आनंद लें। दृश्य तो आप देख ही रहे हैं, वो आप देखिए। साथ में मैं आपको बताऊंगी जो कुछ नई चीज़ें आज की कथा में, आज पहला ही दिन था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले कहूँगी कि कलश यात्रा होती क्या है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी यज्ञ हो या कोई भगवत कथा हो तो उसके पहले कलश यात्रा निकालते हैं। तो ये कलश यात्रा क्यों निकालते हैं, और कलश का माने कलश में पानी लेके ये जो कलश यात्रा है इसका उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले कहूँगी ये हम करते कहाँ से हैं। कलश यात्रा प्रारंभ करते हैं जहाँ पास में, जहाँ ये कथा होनी है उसके पास में जो देवालय है, माने लोकल जो एरिया है वहाँ, यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो देवालय, वहाँ के इष्ट कौन हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी हम लोग ये कलश यात्रा ले जा रहे हैं, शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का, तो वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ करते हैं। उद्देश्य होता है कि अपने देवता को हम कहते हैं कि जहाँ हम साथ में बैठ के एक कथा सुनेंगे, आप हमारे साथ वहाँ रहें ताकि निर्विघ्न ये हम कथा हो सके, कोई बाधा ना आए और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, हम शांति से अच्छे से प्रेम भाव से ये सुन सकें, ये उद्देश्य होता है। और अब बताऊँगी कि पानी जो लेती हैं महिलाएँ कलश में, और ऊपर उसमें हरी पेड़ जो पत्ते होते हैं वो, और ऊपर एक नारियल, उसका क्या है। जल मानते हैं हम, जो पवित्र जल लेती है महिलाएं, ऐसा सोचते हैं कि उसमें सभी नदियों का पवित्र जल है। इस भावना के साथ उस कलश को वो सर पे लेके पूरे जहाँ तक पाठ होना है, भगवत कथा होनी है, वहाँ तक वो लोग नाचते गाते मग्न होकर भक्ति भाव से ले जाते हैं, और वहाँ ले जाके उसे जहाँ भगवत पाठ होगा उसी के नीचे सब अपने अपने कलश रख देती हैं। ये तक पूरी चीज़ों की जानकारी मुझे पहले नहीं थी। और एक चीज़ जो नई सुनी वो अच्छी लगी है कि ऐसा भी कहते हैं कि जो महिलाएं कलश लेके जाती सर पे, वो 7 दिन उन्हें चाहिए सुबह शाम उस जो भी कलश है, वो तो वहाँ जाके मिल जाते हैं सभी के, याद नहीं रहेगा कौन सा कलश किसका, लेकिन एक कलश के सामने सुबह और शाम जरूर दीपक जलाए, और अगर संभव है तो 108 परिक्रमा भी दी। जैसे पहले दिन परिक्रमा दे दें जौ के दाने से, और उसके बाद जो भी यथाशक्ति, कोई भी चॉकलेट, कोई भी एक चीज़ से। और अगर महिलाएं, कोई महिला इतनी स्वस्थ नहीं है कि 108 परिक्रमा रोज़ दे सके, तो एक है कि वो 7 परिक्रमा चीज़ें 108 ही ले हाथ में, 7 परिक्रमा दे के बाकी बची हुई चीज़ें जहाँ पाठ हो रहा है वहाँ अर्पित कर दे और हाथ जोड़ ले। ये चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी, तो बहुत अच्छा लगा जान के कि कलश यात्रा का महत्व क्या है, क्या, और गंगा जल उस पवित्र, और उस कलश में रोज़ अपने में थोड़ा थोड़ा पानी भी देते रहें, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के। और कुछ चीज़ें 7 दिन होता है, अलग अलग दिन का क्या महत्व है, एक दिन जन्म होगा, एक दिन विवाह होगा भगवान का, ये सब चीज़ों का तो मैं आपको जिस दिन जो होगा ज़रूर बताऊँगी। आज कुछ और जो नई चीज़ें सुनी और समझी वो बहुत अच्छी लगी। एक तो अच्छा लगा कि श्रोता, हम लोग तो बस जानते हैं श्रोता माने जो सुनता है कथा, हम सभी श्रोता, उनको भी उन्होंने 3 डेफिनेशन दी, बहुत अच्छी लगी।
सबसे पहले उन्होंने कहा एक श्रोता नहीं कहते हैं सोता। आपने देखा होगा अक्सर जब कोई भी पाठ होता है तो बहुत से लोगों को निंद्रा रानी आके घेर लेती है, पाठ होने से उन्हें नींद आने लगती है, तो उन्हें कहते हैं सोता, यानी वो सो जाते हैं। और दूसरे तरह के जो श्रोता होते हैं उन्हें कहते हैं सरोता। सरोता मीन्स जो लोग ईस्ट में रहे हैं या जानते हैं पूर्व में, वहाँ जहाँ पान अधिक खाते हैं, तो आपने देखा होगा कच्ची सुपारी को सरोता से काटते हैं। एक कैंची की तरह ही होता है थोड़ा, जिससे सुपारी कड़ी से कड़ी चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती है, तो उनको बोलते हैं सरोता। किन लोगों को सरोता बोलते हैं? आप देखिएगा कोई भी कार्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पाठ हो रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य हो, किसी के भी कुछ अच्छा हो, कुछ लोगों को एक अभ्यास होता है, उनकी ये आदत होती है कि वो सिर्फ काटने ही जाते हैं चीज़ों को, यानी बुराई करने, ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए थी, ये सब व्यवस्था अच्छी नहीं है। कोई आदमी बिल्कुल भी अच्छा, सब उसकी तारीफ़ करे तो पता नहीं ये इतना अच्छा हो कैसे सकता है, यानी हर चीज़ों में उन्हें कमी निकालनी, चीज़ों को काटना, चाहे वो थॉट हो अच्छे हो। तो उनका कहना था इन्हें हम सरोता कहेंगे, ये श्रोता नहीं है, सरोता। और तीसरे कैटेगरी है श्रोता। सचमुच जो लोग पूरी भागवत आरंभ से लेकर अंत तक एकदम भावना के साथ, प्यार के साथ सुनते हैं, और सिर्फ कानों से सुन के एक कान से दूसरे कान से नहीं निकालते, उनका मनन करते हैं अपने हृदय में, अपने दिमाग में, और उन बातों को मानने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी लगी ये सब कुछ चीज़ें। और सबसे अच्छा लगता है कि एक भावना जो ये कोई एक व्यक्ति करवाते हैं जजमान, वो वैसी वो हो तो एक चलो समझ में आता है कि भाई एक व्यक्ति ने पूरी भागवत कराई। जब सब मिल के कराते हैं ना तो एक भावना ही अलग होती है। कोई क्या व्यवस्था कर रहा है, कोई क्या, किसी को कोई कहीं पैसे के बीच में कहीं नाम नहीं आता है, और इतने सिस्टमेटिक ढंग से सब प्यार प्यार से भावना होती है कि ईश्वर के प्रति जो लोग आए हैं, जो कथा कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ न हो। सब बैठे हैं श्रद्धा से, और इतनी तेज़ धूप है, ठीक है ऊपर पेंडल है, कूलर चल रहे थे, फिर भी ज़मीन पे बैठ के सुनना, और जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए चेयर की व्यवस्था बहुत अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से। ये जो एक भावना होती है, अपनापन, एक हमारी आस्था, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। कल क्या होता है, दूसरे दिन किस विषय में बोलते हैं वैसे, और आप नीचे सुन रहे होंगे भजन भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगा। उसकी झलकियाँ भी आप देखिए कि छोटी छोटी चीज़ों को, कि भाई हर व्यक्ति को कम से कम ईश्वर की भक्ति तो ज़रूरी होनी चाहिए। भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। आस्था, विश्वास, अपनापन, प्यार, मानवता, और ये सब चीज़ें, हम एक एक चीज़ का महत्व बताया कि ये सब चीज़ें हमारे में आती कहाँ हैं, हम कहाँ से सीखते हैं, और कौन किससे क्या लेता है। बहुत अच्छा लगा कि भाई वेद से कौन किससे प्रेरणा लेता है, हम देवताओं को पूछते हैं, देवता किसे पूछते हैं, ब्राह्मण क्या सिखाते हैं हमें, इस तरह की बहुत कुछ नई नई चीज़ें कि, और हमारी भाषा हमें ज़रूर आनी चाहिए। अगर हम मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी, और संस्कृत भी थोड़ी बहुत सबको समझ में आए, इतनी तो आनी ही चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे भी इसकी जो भी झलकियाँ होगी आपको दिखाऊंगी, और आशा है आपको मेरे थॉट, आपको शायद आपने सब चीज़ें सुनी हो, मेरे लिए बहुत सी चीज़ें नहीं थी, सोचिए आपके साथ शेयर करूं। आई होप यू लाइक इट। डू शेयर, डू सब्सक्राइब, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम, थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय श्री कृष्णा।